यह कहानी उस युग की है जब आकाश राख जैसा काला हो गया था, नदियाँ कीचड़ बन चुकी थी और मानवता का अंतर्मान मर चुका था। यह कलयुग का अंतिम पहर था। दुनिया खंडरों में तब्दील हो चुकी थी। जहाँ कभी जंगल थे, वहाँ अब लोहे और कंक्रीट के सड़ते हुए ढांचे थे। अधर्म अपने चरम पर था। लोग भूख से नहीं बल्कि एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इसी अंधकार के बीच संभल नाम का एक गुप्त गांव अब भी अपनी पवित्रता बचाए हुए था। एक बिजली चमकी और पूरा आकाश श्वेत प्रकाश से भर गया। संभल के विष्णु यशा के घर में एक बालक ने जन्म लिया। उसका मुखमंडल सूर्य के समान दीप्तिमान था। आकाशवाणी हुई, यही कल्कि है। जब कल्कि किशोर हुए तो उनकी खोज उन्हें महेंद्रगिरी पर्वत की गुफाओं में ले गई। वहां घनी धुंध के बीच एक विशाल आकृति ध्यान मुद्रा में बैठी थी। वे थे भगवान परशुराम। परशुराम ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि से साक्षात अग्नि बरस रही थी। उन्होंने बिना शब्द कहे कल्कि के हाथ में एक दिव्य धनुष थमा दिया। परशुराम ने कल्कि को केवल शस्त्र चलाना नहीं बल्कि प्रकृति की ऊर्जा को नियंत्रित करना सिखाया। कल्कि जब तलवार चलाते थे तो हवा में बिजली चमकती थी। उन्हें रत्नमयु तलवार प्राप्त हुई जिसकी चमक अंधेरे को चीर देने की क्षमता रखती थी। परशुराम ने कल्कि को सिखाया कि युद्ध केवल बाहर नहीं बल्कि अधर्म की उस विचारधारा से है जो मनुष्य के भीतर बस गई है। परशुराम ने कहा, पुत्र कल्कि, तुम्हारा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं बल्कि वह अंधकार है जिसने सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया है। जाओ और धर्म की पुनः स्थापना करो। देवदत्त पर सवार कलयुग का राजा कली अपनी विशाल और विकृत सेना के साथ खड़ा था। उसका साम्राज्य भ्रष्ट, हिंसा और अहंकार की नींव पर टिका था। अचानक सामने से श्वेत अश्व दिखाई दिया। देवदत्त सफेद घोड़े पर सवार, कल्कि के हाथ में चमकती हुई तलवार थी। उनकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि एक शांत न्याय की ज्वाला थी। युद्ध शुरू हुआ। यह किसी साधारण सेना का युद्ध नहीं था बल्कि प्रकाश और अंधकार का महासंग्राम था। जब कल्कि अपनी तलवार से प्रहार करते तो कलयुग की काली छाया धुएं की तरह गायब होने लगती। कली के अहंकार के प्रतीक बड़े बड़े महल ताश के पत्तों की तरह ढह गए। कल्कि ने कली का अंत किया और उसके साथ ही सदियों से जमी हुई पाप की धूल साफ हो गई। सतयुग का आगमन, युद्ध शांत हुआ। कल्कि ने अपनी तलवार भूमि में गाड़ दी। उसी क्षण आकाश से राख की जगह पुष्प वर्षा होने लगी। सूखी हुई नदियों में फिर से शीतल जल बहने लगा और धरती जो बंजर हो चुकी थी पल भर में हरी भरी हो गई। सूर्य की पहली किरण ने जब धरती को छुआ तो वह कलयुग की शाम नहीं बल्कि सतयुग की पहली सुबह थी। लोगों के मन में घृणा मिट गई और करुणा का संचार हुआ। कल्कि ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा। उनका कार्य पूर्ण हो चुका था। दोस्तों, अगर आप आगे की ऐसी कहानियाँ देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की ऐसी ही स्टोरीज आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।